मैंने अपनी जिंदगी में इतनी नॉन सीरियस कॉम कभी नहीं देखी। लो जी संभाला चले आज। अब आप देखें किस एंगल से लग रहा है आपको कि इन लोगों को डर है या कोई परवाह है जंग की। इधर कोई ड्रोन गिरा और वो कह रहे हैं कि लड़का 125 पे उठा के भागा। सुबह फजर की नमाज पर आपको इतने लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन ड्रोन गिरने पर पूरा मोहल्ला जमा हो गया। चेक करो। सिंध में कच्चे के डाकुओं ने लोगों को अगवा करने के साथ साथ ड्रोन गिराने के काम में भी अपना हिस्सा डाला। कराची वालों के कुछ अपने रवैये थे। ताज़ा खबर दे रहा हूँ, कराची से सायरन बज रहे हैं यहाँ पे। आओ 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 आओ। सिंध हुकूमत ने इंडिया को धमकी दी है कि अगर तुमने जंग की ना, हम तुम्हारा वो हशर करेंगे जो हमने कराची का किया है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इंडिया इस कौम को डराएगी। हाल ही में 3 दिन की एक जंग होती है जिसमें दोनों तरफ बहुत सारी जानों का नुकसान होता है। हमें बगैर भूले उन तमाम लवाकिन के लिए दुआ करनी चाहिए, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हो बॉर्डर के उस पार। खैर आगे बढ़ते हैं। उन जंगी दिनों में बहुत सी चीजें ऐसे सामने आई जिनका तवक्को बहुत से लोगों को नहीं था। जिस तरह इंडियन मीडिया ने बेबुनियाद खबरें चलाई और एक इंतहाई अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा किया, इसी तरह हमारे पाकिस्तानी कौम ने भी कोई ऐसे काम किए जिनको देखकर हम पाकिस्तानी खुद ही हैरान रह गए। वो जो भी काम थे वो सारे काम देखकर मैंने तो ये अंदाजा लगाया कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी नॉन सीरियस कौम कभी नहीं देखी। जिस तरह हमारी कौम ने इस जंग को परसीव किया, क्या मिजाज थे, क्या करतूत थे और क्या हाल अहवाल चल रहे थे इन पाकिस्तानी बाशिंदों के, बहुत ही हैरान कुन थे। अब आप इसको अच्छे सेंस में लें या बुरे सेंस में, बहरहाल ये फैसला तो आपका अपना है। और एक और बात शुरू करने से पहले, ये कोई एकेडमिक या फैक्ट्स पर मबनी वीडियो नहीं होगी, बल्कि ये जस्ट एक सार्कास्टिक और एक लाइटर नोट पर मबनी एक वीडियो होगी। शुरू करते हैं हमारे पाक फौज के सिपाहियों से। देखें, अवाम तो अपनी जगह, बट हमारे सिपाहियों ने भी बड़े यूनिक अंदाज में इस जंग का इस्तेमाल किया। भाई जंग ते जा रहे जे सारे मरन, ओए जंग लग गई। अब आप देखें किस एंगल से लग रहा है आपको कि इन लोगों को डर है या कोई परवाह है जंग की। ये लोग बाकायदा खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं क्योंकि इनके दुख दर्द को आप समझें। देखिए, हम सब बचपन से इंडिया इंडिया सुनते हुए आ रहे हैं कि हम कुछ करें या ना करें, इंडिया को तो बस हम नहीं छोड़ेंगे, और यही हमारी एक प्राइम मोटिवेशन रही है। और अब जब फाइनली मौका मिला तो आप सिर्फ और सिर्फ खुशी देखें बस। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इंडिया इस कौम को डराएगी। खैर, सिपाही अपनी जगह, बट हमारे केपीके के भाई लोग भी हथियार थामे सड़कों पर निकल आए। जिस तरह हमारे फौजियों के खुशी के एक अपनी रीजंस थे, हमारे इन भाइयों के भी एक अपनी मोटिव थी। बहरहाल ये लोग भी खुश हो गए होंगे कि फाइनली ये बंदूक खानदानी दुश्मनियों के अलावा किसी और चीज में भी अब इस्तेमाल हो सकेंगे। अब आप देखें, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या काली दाढ़ी वाले, क्या सफेद दाढ़ी वाले, क्या ऑरेंज दाढ़ी वाले, सब के सब मौके पर बाहर निकल आई। अब देखें, वही सवाल दोबारा आता है कि इस कौम को डराएगी इंडिया, और ऊपर से फिर वो इंडियन ट्वीट्स आते हैं। कोई इन लोगों को टेररिस्ट कहता है, कोई पूरी स्टेट को टेररिस्ट कहता है, सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो को देख के। कुछ लोग तो बाकायदा हैरान हैं कि ये लोग आर्मी को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। भाई, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। साथ में हमारे अफगान भाइयों की वीडियो आती है। कहते हैं कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, बस हमें सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने का मौका दें। अब आप देखें, ऑन अ लाइटर नोट, इंडिया अफगानिस्तान को लेके कुछ कहता है और एक तरफ ये। फिर एक वीडियो सामने आती है कि एक भाई हमारे रेंजर्स के साथ मिलकर ड्रोन गिरा रहे हैं। अब आप जरा गौर कीजिए, सारा दिन टिकटॉक पर वक्त गुजारने वाली आवाम को, वो भी देहात में, अगर कोई ऐसा मौका मिलेगा तो वो जाने देगा। और अगर यही इंसिडेंट बाहर कहीं होता तो वहाँ के फोर्सेस ओ माय गॉड सिविलियन फर्स्ट करके इनको साइड में कर देते। बट यहाँ मजाल है कि कोई भाई को हिला के दिखाए। इस पर एक ट्वीट आती है और वो कहता है कि देखो पाकिस्तान कितना केओटिक है। ऐसा हो कैसे सकता है कि एक सिविलियन चीथरी लेके बैठा हुआ है, वो भी रेंजर्स के सामने। जिस पर फिर वही बात दोबारा कही जा सकती है कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। लेकिन भाई को आखिरकार कोई हलाल बहाना मिला है अपने इस हथियार को इस्तेमाल करने का। आपको लगता है कि वो इस चीज की परवाह करेगा कि मेरे आसपास कौन है? नहीं भाई, इसको रेंजर्स क्या कोई भी नहीं रोक पाता। खैर, इसके साथ साथ सिंध में कच्चे के डाकुओं ने लोगों को अगवा करने के साथ साथ ड्रोन गिराने के काम में भी अपना हिस्सा डाला।
ये देखकर वाकई कुछ ऐसा लगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए हैं डाकू, शहरी और फौजी। ये सब देखने के बाद कुछ ऐसा लगा कि ये जो पाकिस्तानी हर वक्त मुल्क के लिए जान देने की बातें करते हैं, कुछ तो सीरियसनेस शायद है इन बातों में। और अगर अल्लाह ना करे आगे जाके कोई जंग होती है और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या इन लोगों से इंडिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो एक मशवरा है जो बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने दिया। वो किसी ने टाइट धमकी दी है, सिंध हुकूमत ने इंडिया को धमकी दी है कि अगर तुमने जंग की ना, हम तुम्हारा वो हशर करेंगे जो हमने कराची का किया है। इंडिया थरथराना शुरू हो गया, बोला भाई गए हम तो गए काम से। खैर अब आगे चलते हैं। वहां से ड्रोन भेजे जाते हैं और यहाँ से मिसाइल उड़ाए जाते हैं और तारीख गवाह रहेगी कि जो हाल हमारी कौम ने इन ड्रोन के साथ किया, वो ड्रोन वॉरफेयर हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा जाएगा। देखिए असल में होता क्या है, अगर बाहर कहीं छोटा सा भी ड्रोन गिर जाए तो उसके अराउंड टेप बांधा जाता है और उस पूरी जगह को सील किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मामला कुछ अलग से थे। अब ये वाली वीडियो देखें। और ये छोनी है, जलो पार्क का हिस्सा ही है जो है, इधर आज इंडिया का ड्रोन गिरा है और ये अवाम की सूरत हाल है लैंडों पर, आप देख सकते हैं। सुबह फजर की नमाज पर आपको इतने लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन ड्रोन गिरने पर पूरा मोहल्ला जमा हो गया। भाई हमारे मुल्क में खवातीन, माइनॉरिटीज के साथ साथ अब ड्रोन्स भी महफूज नहीं हैं, क्योंकि होता क्या है, ऊपर से कोई ड्रोन्स गिरते हैं और वो गिरते ही गायब हो जाते हैं। फिर पता ही चलता है कि हमारे कुछ नौजवान ड्रोन्स को 1 to 5 पर रखकर गायब हो जाते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इधर कोई ड्रोन गिरा है और वो कह रहे हैं कोई लड़का 1 to 5 पे उठा के भागा है। जिस पर इंडिया के तेजस्वी प्रकाश भी हैरान होते हैं, कहते हैं कि ये पागल वागल तो नहीं। भाई हाँ, हम पागल कौम हैं, कुछ नहीं पता यहाँ पे किस वक्त कौन क्या कर ले। या तो हमारी क्रिकेट टीम जीत जाती है या पर लन करती है। कौन सी हुकूमत गिर जाए, कौन किस वक्त गायब हो जाए और कौन सा रॉकेट कब कहां से किस वक्त निकल जाए और कौन सा बेस तबाह कर ले, हमें कुछ नहीं पता होता। खैर अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ड्रोन्स गिरते हैं और जिन लोगों के पास बाइक्स नहीं होती, वो अपने हाथों से ही ड्रोन्स के पुर्जों को उठा के लेके जाने लग जाते हैं और फिर रास्ते में ही मजाक मस्ती में उन ड्रोन्स के ऊपर बोली भी लगाई जाती है। फिर एक गरीब क्रैश ड्रोन की वीडियो आती है जो इन्हीं मुहिब्बे वतन लोगों के हत्थे चढ़ जाती है। अब देखिए कोई परवाह नहीं, इसके अंदर बम हो, ये फट जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि खौफ होता है इंसान को। शुरू में इंसान थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। फिर वही क्या बच्चे क्या बड़े, तमाम लोग अपना गुस्सा उतारते हैं लातों और घूसों से उस ड्रोन के ऊपर। और अगर कुछ ड्रोन्स की अवामी नाल लग रही हो तो उन ड्रोन्स को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की जाती है और पिक्चर्स भी ली जाती हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस। अब देखिए इंडिया ने ये ड्रोन्स भेजे थे अपना खौफ बिठाने के लिए, पर उनको हमारा क्या पता यार। और कुछ लोग जिनके अंदर ज्यादा जज्बा था, वो ड्रोन्स को कंधे पर रखकर निकल पड़े। और जहाँ कहीं लोग कम थे तो वहाँ कोई अकेला आदमी या फिर एक आध दोस्त को साथ लेकर ड्रोन को गायब करने के अमल में शामिल रहे। अबे एक जगह तो देखा गया कि लोगों ने अपने ही जवान को पीछे छोड़ दिया। ये देखो इंडिया का ड्रोन। अबे भाई वो हमारा फौजी है, वो बेचारा पसीने पोंछते पोंछते पीछे आ रहा है लोगों के, और हमारी कौम ड्रोन के चक्कर में आगे आगे निकल रही है। भाई ने भी ये बोला होगा कि एक तो इन जलीलों के लिए जान दो, ऊपर से ये इज्जत। और अगर किसी बदकिस्मत को ड्रोन या फिर ड्रोन का कोई बड़ा टुकड़ा ना मिला तो वो उन छोटे पुर्जों को भी गायब करते हुए दिखे। ड्रोन्स का तो आपने खैर देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। फिर वक्त आता है जंग में कि यहाँ से भी तोहफे तहाइफ वगैरह भेजे जाए। हमारी कौम ने इसको भी तसल्ली से 3D में एंजॉय किया और वही बूढ़े बच्चे तमाम उम्र के लोग बिल्कुल करीब बैठे इस लम्हे को एंजॉय करते हुए दिखे। इसके साथ साथ इस जंग में फैमिली के लिए भी एंजॉयमेंट का एक खास प्रोग्राम रखा गया था और फैमिली के साथ पूरा मोहल्ला भी जंग को एंजॉय करते हुए दिखा। जिस पर एक भाई ने अपने ये रिव्यूज दिए। और अगर आपके साथ फैमिली या मोहल्ला नहीं है तो आप अकेले में इंटरएक्टिवली भी इस जंग को एंजॉय कर सकते थे। मतलब ये कि इस जंग को लेकर हमारे लोगों को हर लेवल पर हर तरह का एक्सपीरियंस मिला। और फिर वही सवाल मेरे जहन में आया कि इस कौम को डराएंगे आप। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ लम्हे ऐसे थे जिस पर पाकिस्तानी अवाम ने हस्बे मामूल बिल्कुल भी दिल नहीं तोड़ा। जिस तरह नूर खान बेस पर एलिजेडली हमला होता है तो हस्बे मामूल बेस के अराउंड बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। फिर एक फूड पांडा वाला भी वहां से गुजरते हुए दिखाई दिया।
देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एक तो उस चमन को सलाम जिसको इस जंगी हालात में फोड़ने की पड़ी हुई थी, दूसरा इस फूड पांडा वाले भाई को भी सलाम है जो उस जंगी हालात में भी अपना काम सही से सरअंजाम दे रहा था। भाई आप कैसे हराएंगे इन लोगों को, क्योंकि देखिए दोनों को कोई परवाह नहीं, एक का खापा चल रहा था और दूसरा रोजी रोटी के चक्कर में अपना काम पूरा कर रहा था। और अगर कराची वालों की बात करें तो कराची वालों के कुछ अपने रवैये थे। ताज़ा ताज़ा खबर दे रहा हूँ, कराची से सायरन बज रहे हैं यहाँ पे, आओ 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 आओ। और फिर उसी रात काफी नारेबाजियां होती हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? और खुजराब पास पर चाइना वाले भाई भी हमारे साथ मिलकर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पर एक और चीज देखी गई, जो लोग ड्रोन्स की ट्यूनिंग में मशगूल नहीं थे उन लोगों ने भी कुछ अनमोल हरकतें कर रिवायात को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जिस मस्जिद पर अटैक होता है एलिजेडली वही मस्जिद सुबह बनी हुई दिखाई दी। देखा जाए तो जंगी सूरत ही वो सूरत निकली जिसमें मस्जिद फजर के वक्त जुम्मे की तरफ भरी हुई दिखाई दी। कुछ लोगों को रहीमियान खान में देखा गया कि जो लोग फजर की नमाज पे बाहर नहीं निकलते थे वो सब बम का सुनकर बाहर निकले। आवाम ने काम देखो जी, सवेरे नमाज से उड़ते नहीं बम वेखण पहुंच गए, इधर चेक करो। और कुछ भाई जिस वक्त लाइव हमले चल रहे थे उस वक्त अपनी लाइव कमेंट्री भी दे रहे थे। चेक करो जरा नजारा, साढ़े सामने। और साथ में कुछ भाइयों को देखा गया कि वो अपने रिव्यूज भी रिकॉर्ड करवा रहे थे। इन आगे बस हमें बम भगा छड़िया सही है ते नाल सन कोई फर्क नहीं पिया, कोई टेंशन नहीं सन है इत्थे। हां जी होया किवें महसूस है ਤੁਹਾਨੂੰ? मच्छर नहीं भाई कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ मच्छर ही मरे हैं। फिर वही सवाल जहन में आता है कि कैसे डराएंगे आप इन लोगों को। फिर किसी बदबख्त ने वीडियो शेयर की कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आया है सुलह करवाने। खैर अब आते हैं सबसे अहम बात पर। देखिए ग्लोबली पाकिस्तान एजुकेशन इंडेक्स में बहुत नीचे है और मुल्क में तालीम का बुरा हाल है। अब इस बात का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ लोग नालायक हैं या फिर मसला स्टेट पॉलिसीज का है। अब आप ये वाली वीडियो देखें जिसे देखकर आपको लगेगा कि हमारे यहाँ एक तो लोग बिल्कुल नालायक नहीं है, दूसरा ये कि हमारे लोगों को तालीम से कितना लगाव है। आज मैं अपने बच्चों को यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए बेटा, वो देखो मिसाइल आ रहा है ना, ये मिसाइल अभी यहाँ तक आ चुका है, वहां से आया है मिसाइल, वहां से। इसकी आवाज अब जाके आएगी वहां से, अभी देखना, अभी आवाज आएगी वहां से। देखा, इसका मतलब यह है कि जो लाइट होती है ना, लाइट हम तक पहले पहुंच जाती है, आवाज बाद में आती है। एक बाप अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा है उड़ते हुए मिसाइल के नीचे और टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट। यहाँ पर हमारे भाई लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट क्या यूज हो रहे हैं? रॉकेट्स। भाई इससे अच्छी कोई एग्जाम्पल दिखा दो, इससे अच्छा कोई लैब वर्क दिखा दो या फिर इससे अच्छी कोई पेडागोजी दिखा दो। और अगर आप देखें तो बच्चे भी टॉपिक को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ये वीडियो देखकर एक चीज सामने आती है, टैलेंट का मसला सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट पॉलिसीज में और स्टेट्समैन में है। खैर सीज फायर के बाद फिर एक अच्छी वीडियो सामने आती है। हमें फकर है, हम बलोचों को बहुत फकर है उनके ऊपर। मोदी कह रहा था बलोच तो जंग में हमारे साथ हो जाएंगे। उसका भूल है, उसको भूल है। कभी भी हम कौम परस्ती है करते हैं, लेकिन कौम से गद्दारी की नहीं करते। हर कौम करती है, हर कौम करती है, लेकिन हम सिर्फ फौज के साथ ही है, खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए इंडियंस ने ये तासुर देने की कोशिश की कि जो बलोची हैं वो असल में पाकिस्तान की साइड पर नहीं बल्कि इंडिया की साइड पर हैं, और ये दिखाने की कोशिश की कि जो हमारे बलोचे भाई हैं वो एंटी पाकिस्तान है। अब ये नॉन सीरियसनेस है या चुलमिजाजी, फरागत है या काम का ना होना, जो भी जैसे समझे वो आपकी राय है। बट एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि हमारे लोग बहुत ही अलग हैं। अब इससे मजीद बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, बट इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। कोई क्रिटिसिज्म हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। is the need of the hour, and multi-domain operations is what carries you, propels you to perform and achieve the mission success with mission survivability.